नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। चारधाम यात्रा में फैली अव्यवस्थाओं को सुधारने के लिए सरकार पुरजोर कोशिश में लगी है, लेकिन इसके बावजूद भी व्यवस्था पटरी पर नहीं लौट पा रही है। अब ऐसे में सीएम धामी ने अधिकारियों को चारधाम यात्रा के संचालन के लिए प्राधिकरण बनाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन इसे लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब देवस्थानम बोर्ड को खारिज कर दिया गया तो प्राधिकरण बनाने से काम चल पाएगा। दरअसल चारधाम यात्रा के शुरुआत से ही अव्यवस्थाओं की शिकायत लगातार मिल रही है। बेपटरी हो चुकी व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वास्तव में देवस्थानम बोर्ड होता तो यात्रा का बेहतर संचालन हो सकता था। हालांकि तीर्थ पुरोहितों के दबाव के बाद बीजेपी की सरकार ने ही देवस्थानम बोर्ड को खारिज कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं कि क्या वास्तव में चारधाम यात्रा के संचालन को लेकर कोई बोर्ड या प्राधिकरण होना चाहिए। इसके संकेत खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। सीएम धामी का कहना है कि यात्रा के बेहतर संचालन को लेकर प्राधिकरण के गठन पर सुझाव लिए जाएंगे। सीएम धामी का कहना है कि यात्रा के बेहतर संचालन के लिए जो भी अच्छा होगा वह किया जाएगा, उसके लिए सबके साथ विचार विमर्श किया जाएगा। सभी प्रकार के जो भी अच्छी यात्रा को अच्छा करा जा सकता है, जिसके कारण से जो आज यात्रा में जिस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं वो थोड़ी भी दिक्कत कहीं पर ना हो, तो सबसे बात करके करेंगे जी। हम लोगों का ये है कि लोकतंत्र का जो स्वरूप है वो कोई भी व्यवस्था बनाने में हम उसको पूरी तरह से उसका पालन करें। चारधाम यात्रा के बेहतर संचालन के लिए ही त्रिवेंद्र सरकार के समय देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया था, जिसको लेकर यमुनोत्री के पूर्व विधायक केदार सिंह रावत का कहना है कि यमुनोत्री के तीर्थ पुरोहित उनके समझाने पर बोर्ड के समर्थन में उतर आए थे, लेकिन अन्य धामों के तीर्थ पुरोहितों के विरोध के चलते देवस्थानम बोर्ड को खारिज करना पड़ा। और जो देवस्थानम बोर्ड था वो विशेष रूप से जो हमारे चार धाम हैं और उसमें कुछ अन्य मंदिर भी जो है सम्मिलित किए गए थे, उनकी व्यवस्था से संबंधित था। हालांकि हमने भी उस समय तीर्थ पुरोहितों को से वार्ता करने का प्रयास किया था और मेरे यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित तो राजी भी हो गए थे कि साहब ठीक है, हमको अगर आप मासिक वेतनमान जो है जैसे वैष्णो देवी में दिया जाता है उस स्तर पे दें तो हम लोग तैयार हैं। लेकिन अन्य जगह के जो हमारे पुरोहित समाज के लोग हैं वो उसमें राजी नहीं हुए, और क्योंकि सरकार तो जन भावनाओं का आदर करती है, कोई भी वर्ग हो, कोई भी संप्रदाय हो, उसकी भावनाओं को जो है ठेस न पहुँचे, इसलिए वो तात्कालिक परिस्थितियों में वापस लेना पड़ा देवस्थानम बोर्ड का जो हमारा वो था प्रस्ताव था। धामी सरकार चारधाम यात्रा की बेहतर व्यवस्थाओं को बनाने को लेकर जहां प्राधिकरण बनाने के पक्ष में अब नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि प्राधिकरण का बनाना खोखली बात है, क्योंकि बद्री केदार मंदिर समिति के साथ चारधाम यात्रा विकास प्राधिकरण भी वर्तमान समय में काम कर रहा है, लेकिन फिर भी व्यवस्थाएं अगर दुरुस्त नहीं है तो सरकार को व्यवस्थाओं को दुरुस्त बनाने के लिए सोचना चाहिए। से सरकार चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं के लिए प्राधिकरण बनाने की बात कर रही है। मैं समझता हूँ ये खोखली बातें हैं, इस बात से काम नहीं चलेगा और चारधाम प्राधिकरण बनाने से के तीसरी करने की ज़रूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना पड़ेगा कि इस प्रदेश में ऑलरेडी बद्री केदार मंदिर समिति है, चारधाम विकास परिषद है और अन्य भी परिषदें यहाँ पर हैं जो चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं देखती हैं। सरकार को पहले अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी पड़ेगी और नया सफेद हाथी पालने से काम नहीं चलेगा, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहले अपने अधिकारी को टाइट करें, अपनी व्यवस्थाएं करें। चारधाम यात्रा के संचालन को लेकर प्रदेश सरकार प्राधिकरण बनाने की बात तो कर रही है, लेकिन क्या प्राधिकरण व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर पाएगा, क्योंकि चारधाम यात्रा का सुचारू रूप से संचालन करना चुनौती से कम नहीं है, जिसके लिए 12 महीने काम करना पड़ेगा। पहले भी जिस तरह से देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों ने विरोध किया और सरकार को बोर्ड खारिज करना पड़ा, उसे देखते हुए प्रदेश सरकार फूंक फूंक कर कदम रखते हुए प्राधिकरण के गठन करने की बात कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि क्या प्राधिकरण का रास्ता तीर्थ पुरोहितों की सहमति से साफ हो पाएगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमें YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर फॉलो करें। नमस्कार।